क्या स्क्रूटनी कराने से नंबर बढ़ते हैं या नहीं? क्या स्क्रूटनी कराने से सप्ली क्लियर होगी या नहीं? आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है। देखो भाई, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवालात किए हुए हैं। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगी बात कि स्क्रूटनी करानी है या नहीं करानी है। ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं भाई, देखो गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं। ये नंबर आ रहा है, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर आप इससे बाय कर सकते हो। इस नंबर पे फीस 200 रुपये है और पीडीएफ में आपको मिलेंगे, तो इस पर फीस पे करो, इसी पे कांटेक्ट करके स्क्रीनशॉट भेजो और क्लास बता देना, आपको आपके गैस पेपर मिल जाएंगे। तो बाय ज़रूर कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे इससे तैयारी करके। अच्छा, अब आ जाओ स्क्रूटनी के ऊपर। देखो भाई, स्क्रूटनी कराने से नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? जी देखो, यहाँ पर आपके पेपर रीचेक हो रहे होते हैं, आपके रिकाउंटिंग हो रही होती है ना, तो बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि नंबर बढ़े। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं बढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। सही है। अब आप बोलोगे सर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ। देखो भाई, मेरे जो हैं वो भाई के नंबर जो हैं वो, मतलब मेरे भाई ने भी स्क्रूटनी कराई थी। अच्छा, मैंने कभी नहीं कराई आज तक। अच्छा, मेरे भाई ने स्क्रूटनी कराई थी। अब हुआ क्या, उनकी जो मैट्रिक की परसेंटेज थी वो 82 प्लस थी। ठीक है, तो उनकी फर्स्ट ईयर में कम आ गई। अब कितनी कम आई ये नहीं बता रहा, लेकिन कम आ गई थी। तो उन्होंने जो है वो स्क्रूटनी कराई। स्क्रूटनी कराने से नंबर नहीं बढ़े और ना ही नंबर कम हुए, जो थे वही रहे। एक बात ये हो गई। अब एक मेरा दोस्त था मेरे कोचिंग में, ठीक है, उसकी 92 प्लस परसेंटेज आई थी मैट्रिक के अंदर। उसकी जो परसेंटेज है फर्स्ट ईयर के अंदर 50s में चली गई। उसने भी स्क्रूटनी कराई मगर कुछ भी नहीं हुआ, ना नंबर बढ़े ना कम हुए। तो स्क्रूटनी कराने से बहुत ही कम है कि नंबर बढ़ते हैं। अगर बढ़ भी जाएं तो मेरे ख्याल से 4, 5, 3, 10, 15 ऐसे नंबर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो A+ ले आओगे या A ग्रेड आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 62 परसेंटेज है, स्क्रूटनी कराने से 72 हो जाए, ऐसा नहीं होता। सही है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 5-6 नंबर बढ़ जाते हैं या इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना। ऐसा नहीं होगा कि स्क्रूटनी कराने से बहुत कुछ लंबा जंप लग जाना है। पहली बात क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे कराना है या नहीं, मैं फिर ये बता दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा और सुनो बात। अच्छा, अब सप्ली क्लियर होगी या नहीं, तो देखो अगर किसी पेपर में ऐसे सप्ली आई हुई है कि 2-3 नंबरों से सप्ली है और आप उस पेपर में स्क्रूटनी कराते हो और अगर 2-3 नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी सप्ली तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आगे पढ़ना है ना तो सप्ली क्लियर ना कराओ स्क्रूटनी के ज़रिए से। मतलब स्क्रूटनी के ज़रिए से 100% सप्ली क्लियर नहीं होती। अगर कुछ नंबर 1-2 आपके बढ़ जाए कहीं से तो शायद क्लियर हो जाए, लेकिन सप्ली देकर, अच्छी तरह सप्ली देकर अपने नंबर इजाफी बढ़ा लो, ये बेहतर है। स्क्रूटनी से सप्ली के क्लियर होने का कोई ज़्यादा इतना हमने नहीं देखा। मुझे तो आज तक कोई, शायद मेरी नज़र में तो बहुत ही कोई ऐसा गुजरा हो कि जिसमें स्क्रूटनी कराने से सप्ली क्लियर हो गई हो। बात समझ आ गई? ठीक है। अब प्रोसीजर इसका बहुत आसान है, प्रोसीजर इसका कोई मुश्किल नहीं है। आखिर में आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आखिर में मैं बताता हूँ, आपका भी बताता हूँ। पहले प्रोसीजर और फीस सुन लो। देखो वैसे तो इसका प्रोसीजर कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपका जैसे ही रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के कुछ 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद बोर्ड ऑफिस अनाउंस कर देता है कि स्क्रूटनी शुरू हो गई है, आप लोग आके फॉर्म भर लें। आपको फॉर्म भरना होता है। आप 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर या सारे पेपरों में स्क्रूटनी करा सकते हो, लेकिन फीस इसकी पेपर वाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 पेपर कराने हैं तो 1000 रुपये फीस होगी, 2 पेपर कराने फिर इसी तरह फीस बढ़ती रहेगी। सही। अब अभी जो स्क्रूटनी चल रही है ना, उसमें डिस्काउंट दिया हुआ 50%, क्योंकि रिजल्ट बहुत बड़ा आया है फर्स्ट ईयर का। तो आप बोर्ड ऑफिस जाओगे, आपको जो फीस वगैरह उसका पता चल जाएगा। चालान जमा कराना होता है, मतलब बैंक में आपने जमा करानी होती है फीस। तो फिर उसके बाद वो आपकी स्क्रूटनी हो जाती है और फिर वो 2-3 हफ्ते बाद आपको बुलाते हैं, जिसमें वो आपका रिजल्ट आपको बता देते हैं कि हाँ भाई स्क्रूटनी में कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा। और ऑनलाइन भी आ जाता है, उसमें भी आप देख सकते हो कि नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बताता हूँ मैं, आपने स्क्रूटनी करनी है या नहीं। देखो भाई, सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखो और ख़ुद तन्हाई में बैठ के अच्छी तरह से सोचो, बिल्कुल अच्छी तरह से, कि क्या आपके पेपर ऐसे हुए थे, न्यूमेरिकल, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग शॉट, ऐसे हुए थे कि नंबर ज़्यादा आने चाहिए थे। बिल्कुल ऐसे सोचो, बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ सोचकर। फिर दोबारा नहीं सोचना स्क्रूटनी कराने के बाद आए थे या नहीं आए थे नंबर अच्छे। 100% सोच लो। सोच लिया, भरोसा हो गया। अब यही भरोसा अपने पेरेंट्स को जाके दिलाओ कि भाई, अम्मी, अब्बू, मुझे अपने ऊपर 100% भरोसा है कि मैंने बहुत अच्छे पेपर किए थे, मैंने मेहनत की थी। आप मुझसे कॉपी उठाकर एक भी न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करा लें हाथ के हाथ, अभी मेरे से शॉर्ट सॉल्व करा लें, अभी मुझसे लॉन्ग पूछ लें, अभी मुझसे कॉन्सेप्ट पूछ लें, मैंने ऐसे पेपर किए थे।
अगर वो यकीन करेंगे वो आपको खुद ले जाके स्क्रूटनी करा देंगे आपकी। सही। अच्छा, अब अगर ज़रा भी आपको डाउट है ना कि यार नहीं पेपर अच्छे नहीं हुए थे ऐसा वैसा, तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर में बैठो और आगे की तैयारी करो सेकंड ईयर की। सही। तो ये मैंने बता दिया, असल तरीका स्क्रूटनी का ये है। अगर मुझे ज़रा सा भी लगता है ना मेरे पेपर अच्छे हुए थे, मुझे नंबर ख़राब दिए, तो मैं स्क्रूटनी करा लूँगा जाके। अच्छा, बात समझ आ गई। अब देखो मैंने स्क्रूटनी का सारा तरीका बता दिया। बोर्ड ऑफिस विजिट करना है। अच्छा, याद रखना अगर सेकंड ईयर के पेपर की स्क्रूटनी करानी है तो इंटर बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक के पेपरों की स्क्रूटनी करानी तो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाना। ऐसा नहीं है कि एक ही बोर्ड ऑफिस में दोनों काम होंगे। आखिर में ये बता रहा हूँ कि भाई आप ग्रुप्स में ज़रूर ऐड हो जाओ। ग्रुप में ऐड होगे तो वो गेस्ट पेपर मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। या अगर सिर्फ गेस्ट पेपर चाहिए तो इन्हें ले लो, इनसे तैयारी करो। देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अपनी परसेंटेज आप खुद ही बढ़ा सकते हो इनकी तैयारी कर कर, इनसे तैयारी कर कर। क्यों बाद में फिर स्क्रूटनी और सप्ली वगैरह के चक्कर में पड़ते हो? इनसे तैयारी करो। बच्चों ने पहले भी तैयारी कर कर ए ग्रेड लिए हैं, A+ लिए हैं, आप भी ले लो, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।